मुस्तफा भाई, आपके पास लैपटॉप है? हाँ। तो लास्ट क्लास में आपके साथ जब कनेक्ट हुए थे, आप कुछ जल्दी चले गए हुए थे। तो आपको सैमसंग में कोई इशू है? आपने सभी टूल्स और ड्राइवर इंस्टॉल किया है? इस लैपटॉप में तो नहीं, लेकिन मेरे पास पीसी है, उसमें फिर कर सकता हूँ। ये मेरा पर्सनल है और दूसरा फिर वर्क के लिए है। ओके, कोई। इंस्टॉल करने का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है। अभी जस्ट उड़ीसा से जो भंडारी जी थे, वो उनका कुछ दिक्कत आया था, तो उनको हमने एनी डिस्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा के फिर उनका हमने सपोर्ट किया था। आप में से भी किसी को कोई तरह का दिक्कत आए तो अपने सिस्टम में एनी डिस्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा। एनी डिस्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद जो है किसी भी तरह का आपके सिस्टम को, लैपटॉप को हम यहाँ से चला सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बैठे रहना है, आपके सारा प्रोसेस हम यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो आज बात करते हैं एम टी के सीपीयू का। टॉपिक बना लीजिए अपने अपने नोटबुक में, एम टी के सीपीयू। एम टी के सीपीयू अपने अपने नोटबुक में टॉपिक बना लीजिएगा। एमटीके का पूरा नाम सर? मीडिया टेक। एमटीके का फुल नेम होता है मीडिया टेक। जो आपके माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इंटेक्स, इस टाइप के जितने भी फोन आते हैं, मैक्सिमम फोन में एमटी के सीपीयू आपको दिखेंगे। रेडमी के भी कुछ एक आध मॉडल में आपको एमटी के सीपीयू दिखेंगे। कुछ 2-3 साल पहले एमटी के सीपीयू बहुत पॉपुलर था। अभी एमटी के सीपीयू थोड़ा सा पॉपुलरिटी कम हो गई है। अभी क्वालकॉम के ज्यादा सीपीयू आ रहे हैं मार्केट में, बट एमटीके के भी बहुत सारे काम आपके पास आने वाले हैं। तो आपको एमटीके सीपीयू का भी देखना है, याद रखना है। विपिन पंडित कौन है आपका? आपके पास ऑडियो भी शायद नहीं जा रहा होगा। विपिन पंडित, आप मेरे नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिएगा, आपको डिटेल्स बता दिया जाएगा। आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे सही से। तो टॉपिक बना लिया आप लोगों ने एमटी के सीपीयू का। देखिए, सबसे पहले एमटी के सीपीयू के लिए आपको समझना पड़ेगा कुछ बेसिक चीजें। एमटी के सीपीयू से पहले एक आपको टूल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक टूल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे जिसका नाम है मिरेकल, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके ग्रुप में हम वीडियो लिंक भेज दे रहे हैं टूल्स का। उस टूल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप पे हम ग्रुप में लिंक भेज दे रहे हैं। मिरेकल बॉक्स आपने कहा कि मिरेकल? हाँ जी, हाँ जी सर, मिरेकल का क्रैक वर्जन आपको डाउनलोड करने के लिए हमने बोला है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आराम से आप मिरेकल थंडर, इसका फुल नाम है, इसका लिंक हमने भेज दिया है। जिनके जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो, आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। ये मिरेकल का वर्जन 2.82 है। ये वर्जन यूज करके आप काम कर सकते हैं। इसमें मिरेकल का वर्जन भी लिख दे रहे हैं। और फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब इस टूल्स को आप डाउनलोड करके जब इंस्टॉल कर लोगे तो आपको कुछ स्क्रीन दिखेंगे। अभी हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, आप आराम से उसे देख सकते हो। और उस टूल्स के बारे में प्रॉपर आपको हम सेटिंग बता देते हैं। सैमसंग का अनलॉकिंग कैसे उस टूल से करे, वो भी हम आपको बताते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम अपना। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है XTM मिरेकल थंडर 2.82 वर्जन। दिख रहा है आपको? जी। XTM मिरेकल थंडर 2.82 वर्जन। इसको आप डबल क्लिक करिए, खोल लीजिए इसे। इंस्टॉल करने के बाद यही लोगो आपको दिखेगा, जो अभी आपको हमने लिंक भेजा है, इसी टूल्स का लिंक भेजा है।
और ये 700 MB के आसपास होगा, तो ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, इसीलिए हमने इसका लिंक भेज दिया और पहले से हमने सिस्टम में डाउनलोड करके रखा है ताकि आपका टाइमिंग बर्बाद ना हो। लिंक भेज दिया है, सिंगल क्लिक में आपका डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल करना आप लोग में से सभी कोई जानते हैं, इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ओपन होने में कुछ सेकंड टाइम लेगा, वजह ये कि ये फ्री वाला वर्जन है, क्रैक वर्जन है। ओरिजिनल वर्जन होता तो आपको बहुत स्मूथली काम करता है। इसका ओरिजिनल वर्जन 7 से 8 हजार रुपए के आते हैं, तो अपना काम इसी से निकल जाता है 70-80%। तो हम लोग को ओरिजिनल डाउनलोड करने का जरूरत नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत है? बीच बीच में कोई दिक्कत हो तो आप लोग अपना माइक ऑन करके बेहिचक पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए स्टार्ट, जैसे स्टॉप बटन यहाँ पे शो हो रहा है, वैसे ही स्टार्ट बटन हाइड किया हुआ है। ये स्टार्ट बटन सही तरीके से शो नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक स्टार्ट बटन यहाँ से शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, स्टार्ट बटन जब तक शो नहीं होगा तब तक हम सॉफ्टवेयर का कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्ट बटन तो आप कमांड दे ही नहीं सकते। इसको कमांड देने के लिए इसको अनहाइड होना होगा। तो इसका प्रोसेस क्या है वो हम आपको बता देते हैं। इसको अभी जब तक कैंसिल कर देते हैं। और आप में से ज्यादातर लोग के लैपटॉप में ये इश्यूज आएंगे फ्री वाले वर्जन डाउनलोड करने से, तो इसका कैसे यूज करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। मिरेकल थंडर पे आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे, और फाइल लोकेशन पे जाने के बाद आप ऊपर जाएंगे, आपको इसमें एक फाइल फोल्डर दिखेगा, डाटा बॉक्स। डाटा बॉक्स में चले जाएंगे, इसमें आप ढूंढेंगे हैंडल फाइल कहीं पे है या नहीं। हैंडल फाइल डाटा बॉक्स में नहीं है। है दिख रहा है सर, है हाँ जी, जी ठीक है। जी। हमने देखा नहीं, इसमें कहीं भी आपको हैंडल फाइल मिल जाए उसे आप डिलीट कर दोगे। हैंडल फाइल दिख रहा है, इसे आप राइट क्लिक करिए और इसे आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब इसको आप कर दीजिए कैंसिल। अब फिर से हम क्या करते हैं, इस मिरेकल टूल्स को खोलते हैं और देखते हैं कि वो जो मेरा इशू था वो खत्म हुआ या नहीं हुआ। कभी कभी ये टूल्स यूज करते वक्त आपको दिक्कत होगी, तो आप इस टूल्स को यूज करते वक्त नेट को ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये फ्री वर्जन है, ओरिजिनल वर्जन नहीं है। यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम फिर से वहां पे जाएंगे और देखेंगे और कोई हैंडल फाइल है तो उसको भी डिलीट करना पड़ेगा। ये देखिए शो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बेसिक सा लॉजिक है, और ये नहीं पता होगा तो आपको काम करने में मेरे हिसाब से बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आपका ये शो नहीं करेगा तो परेशान होते रहेंगे। यूट्यूब पे भी इस टाइप का वीडियोस बहुत कम ही दिखेगा, और भी लोग बनाए हुए हैं तो बहुत लंबा उल्टा सीधा बना दिए हैं, तो इसके बारे में आप नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मिरेकल थंडर क्रैक वर्जन डाउनलोड करने के बाद, मिरेकल थंडर इसका नाम है, मिरेकल थंडर 2.82 वर्जन, मिरेकल थंडर 2.82 वर्जन डाउनलोड करने के बाद यदि स्टार्ट बटन शो नहीं करता है मिरेकल वर्जन 2.82 वर्जन डाउनलोड करने के बाद यदि स्टार्ट बटन शो नहीं करता है तो मिरेकल को टूल्स को क्लोज कर दे, तो मिरेकल टूल्स को क्लोज कर दे। अब स्टेप बाय लिखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नीचे करके। ओपन मिरेकल थंडर, सॉरी ओपन नहीं करेगा, राइट क्लिक
मिरेकल थंडर, मिरेकल थंडर पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, मिरेकल थंडर। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, ओपन फाइल लोकेशन, स्क्रीन पे भी देख के लिख सकते हैं। ओपन फाइल लोकेशन, उसके बाद ओपन बॉक्स डाटा, ओपन बॉक्स डाटा एंड ओपन फाइल, ओपन फाइल ओपन लोकेशन, फाइल, ओपन फाइल लोकेशन, जी सर। ओपन फाइल लोकेशन के बाद ओपन बॉक्स डाटा। उसी में सर। अगला पॉइंट बनाइए ना, उसी में होगा अगला पॉइंट, देखिए स्क्रीन में करके फिर जी दिखा जी रहे हैं जी। आपको। ओपन बॉक्स डाटा, बॉक्स डाटा को खोल लेते हैं और आगे पॉइंट लिखिए डिलीट हैंडल फाइल। ये हैंडल फाइल ऑलरेडी हम लोग डिलीट कर चुके हैं, एक बार फिर से डिलीट कर देते हैं, डिलीट हैंडल फाइल। राकेश भाई, जब भी आप सॉफ्टवेयर को खोलते हैं ये वापस रीअपीयर होता है? यस सर, बोलिए फिर से। जब भी आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं मिरेकल का, जी ये हैंडल फाइल वापस आता है कि नहीं? सर, हैंडल फाइल तो वापस आ जाएगा आपको, ऑलरेडी अच्छा हैंडल फाइल बन जाएंगे दोबारा, लेकिन आपको अच्छा अच्छा फर्स्ट टाइम जो है ना डिलीट करने पड़ जाते हैं, तभी आपको स्टार्ट बटन जो है आपको शो करेगा, नहीं तो स्टार्ट अच्छा, ठीक बटन है। हाइड रहता है। तो दूसरी अब बार जब फिर से दिखेगा इसको तो कोई। खोलेंगे जी, फिर से इसे खोलेंगे, फिर ये आपको यहाँ पे हैंडल फाइल तो दिखेगा, लेकिन जब मिरेकल अच्छा को दोबारा खोलेंगे उसमें आपको हाइड बटन नहीं दिखेगा, वो हाइड नहीं अच्छा, रहेगा, स्टार्ट सिर्फ बटन पहली ओपन बार। रहेगा। जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत सारे लैपटॉप में इसका जरूरत भी नहीं पड़ता है, ये हाइड बटन हाइड नहीं होगा कुछ कुछ लैपटॉप में। अच्छा ठीक है, ठीक है। यदि जिसमें होता है उसमें ये चीज हम अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हम फ्री वाला टूल्स यूज कर रहे हैं ना, तो फ्री वाले टूल्स के लिए बहुत सारे नुस्खा अपनाने पड़ते हैं। और इसको खोलने का एक और अच्छा तरीका हम आपको बता देते हैं, राइट क्लिक करिएगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आराम से खुल जाएगा, क्योंकि ये क्रैक वर्जन फाइल है, आराम से डबल क्लिक नहीं देते रहता बहुत बार, तो राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आप क्लिक कर दीजिए, ये आराम से आपका खुल जाएगा। ये देखिए नीचे में ये खुल गया है, ये स्क्रीन कुछ सेकंड टाइम लेगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। यस, खुल गया आपका, स्टार्ट बटन आपका बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए हम लोग बात करेंगे ये सारे टॉपिक्स के बारे में, ये जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, हर एक ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसमें आप जब देखोगे तो इसमें आपको 1000 से ज्यादा पॉइंट्स दिखेंगे, ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि 1000 ऑप्शन आपके काम के नहीं है, इसमें से आपको 35 से 40 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके काम के हैं, इसमें 35 से 40 ऐसे पॉइंट है जो आपके काम के हैं, तो वो 35-40 पॉइंट के बारे में वन बाय वन हम आपको नोट करवा देंगे। रीड इन्फो, रेड फाइल, राइट फ्लैश, इसी से IMEI भी आप रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका IMEI शो नहीं हो रहा है, तो इसके कुछ शॉर्टकट बटन्स हैं, उससे आप IMEI शो कर देगा, आपका IMEI रिपेयर कर सकते हैं। इसमें लेटेस्ट वर्जन वाले मॉडल को फ्लैशिंग करने में आपको दिक्कत देगा, अनलॉकिंग करने में दिक्कत देगा, लेकिन अभी मार्केट में जितने फोन हैं 70% फोन का काम ये टूल्स अकेले कर सकता है, जो पुराने मॉडल्स के हैं, वो चाहे सैमसंग हो, रेडमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, सभी के बारे में ये काम कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी स्टेप बाय स्टेप सभी के ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। अभी हमने सैमसंग को पढ़ा है, तो हम सैमसंग के अनलॉकिंग के बारे में देख लेंगे कि भैया इससे हम सैमसंग का अनलॉकिंग इस टूल से कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? और ये जो बॉक्स है, यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन शो करेगा, और यहाँ पे 0% जो दिख रहा है, कोई भी तरह की आप अनलॉकिंग या फ्लैशिंग करोगे तो यहाँ पे आपको 100% तक पहुंचाएगा, ये शो अप 100% दिखाएगा। तो ये इसका एक प्रोसेस है जो आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे देता है, और यहाँ से आप काम भी कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट आप बना लीजिए, सैमसंग फोन अनलॉकिंग, सैमसंग फोन अनलॉकिंग विद मिरेकल बॉक्स।
सैमसंग फोन अनलॉकिंग विद मिरेकल बॉक्स। अभी आप प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फोन मेरे पास नहीं होते तो हम आपको हर एक चीज का प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते। सैमसंग का हमने दिखाया था और कुछ 2-4 मॉडल हम आपको दिखा सकते हैं, या आपके पास कोई भी फोन है तो आप अपना फोन कनेक्ट करिए अपने सिस्टम से, आपको कोई तरह की दिक्कत आती है हम आपकी फ्लैशिंग करवा देंगे, आप खुद से कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो इस ऑप्शन को आप नोट कर लीजिए, सैमसंग फोन फ्लैशिंग विद मिरेकल बॉक्स टॉपिक बनाए। अब नीचे लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइएगा, ओपन मिरेकल बॉक्स, नीचे पॉइंट बना लीजिए अपने नोटबुक में, ओपन मिरेकल बॉक्स, ओपन मिरेकल बॉक्स। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, इधर स्क्रीन पे देख भी लीजिए, ओपन मिरेकल बॉक्स करने के बाद क्लिक ऑन सैमसंग, क्योंकि आपको सैमसंग का अनलॉकिंग करना है तो आप यहाँ पे जो सैमसंग का ऑप्शन दिख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है सैमसंग के ऊपर। ये देखिए सैमसंग है, इस पे हम जब क्लिक कर देंगे तो ये पैनल जो है पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन सैमसंग। अगला पॉइंट लिख लीजिए, सैमसंग फोन को डाउनलोड मोड पर ले जाए। डाउनलोड मोड पे ले जाने के लिए बताया है हमने आप लोगों को। सैमसंग फोन को डाउनलोड मोड पर ले जाए। अब देखिए बात को समझिए, सैमसंग फोन को आप डाउनलोड मोड पर ले गए तो आपका फोन सैमसंग हमेशा सॉफ्टवेयर के लिए जब भी कनेक्ट होगा तो डाउनलोड मोड पे ही कनेक्ट होगा। कोई दिक्कत है? सैमसंग का फोन जब भी कनेक्ट होगा तो डाउनलोड मोड पे ही कनेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, सैमसंग फोन को डाउनलोड मोड पर जब ले जाते हैं और यूएसबी से जब कनेक्ट कर देते हैं तो जैसे ओडियन टूल्स में आपको एडेड का ऑप्शन दिखाता था, वैसे यहाँ पे चेकसम में जो है यहाँ पे आपको एडेड का ऑप्शन दिखाएगा, इस बॉक्स में आपको एडेड का ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन एडिट के ऑप्शन दिखाने के बाद ये स्कैन पे है, क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे आपका मॉडल दिखा देगा, सैमसंग J2 या जो भी मॉडल आपने कनेक्ट किया है, या J7 या फिर नोट 7, सॉरी सैमसंग का जो भी मॉडल आ रहे हैं, ये मॉडल आपको यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है तो। और दूसरा चीज क्या है कि आपने यहाँ पे स्कैन करके मॉडल सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक भी ले लेता है बहुत बार, आपको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे FRP फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, रीसेट FRP का। इसमें दो तीन तरह की चीजें आप कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट, जो आपके फोन में पैटर्न लॉक लगा रहता है उसके लिए या फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आपके फोन में गूगल लॉक यानी FRP लॉक लग गया है, उसके लिए आप रीसेट FRP का ये टैब यूज कर सकते हैं। और आपका फोन गूगल FRP इससे रिमूव नहीं होता है तो उसके बाद आप FRP रीसेट ADB का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ये ADB का क्या मतलब राकेश भाई? ADB सर लेटेस्ट फाइल, जो लेटेस्ट मॉडल होंगे ना तो उसके ADB फाइल ही कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म तो गूगल से निकालना पड़ेगा, सैमसंग फॉर ADB आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बट आप ऐसा नॉर्मली याद रखिए कि ADB मोड जो है ना, ADB फाइल जो होता है ना, जो नॉर्मल FRP रीसेट नहीं लेता है, तो हम ADB मोड पे जाके हम काम कर लेते हैं, ADB वाले टूल्स को यूज कर लेते हैं। तो इसमें आपको 3 तरह के टूल्स जो है, इसमें देखिए ऑप्शंस तो बहुत सारे दिए हुए हैं लेकिन हमारे मुख्य से यूज 3 तरह के टूल्स होते हैं। एक तो फैक्ट्री रीसेट वाला हम लोग यूज करते हैं जो FRP सॉरी पासवर्ड रिमूव करना होता है, और दूसरा हम लोग रीसेट FRP करते हैं जो FRP रिमूव करना होता है। नॉर्मली रीसेट FRP नहीं लेता है,
तो हम लोग क्या करते हैं, रिसेट एफआरपी एडीबी मोड पे जाके हम कर लेते हैं, एडीबी वाले टूल से कर लेते हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए अनलॉकिंग के लिए, आप और भी ऑप्शन ब्राइट फ्लैश वाला भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये 3 मैन होते हैं, इसके बाद कोई और काम के नहीं होते हैं। दिए हुए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको यही तीन ऑप्शंस काम के होते हैं। और फोन कनेक्ट होने के बाद ये ऑप्शन टैब को आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, रिसेट एफआरपी को, और यहाँ पे स्टार्ट बटन करिएगा, विद इन सेकंड आपका अनलॉक हो जाएगा। इसका स्टेप आप लोग नोट कर लीजिए, अभी बाय स्क्रीन तो हम दिखा ही दिए हैं, स्टेप नोट कर लीजिएगा, तो एट फ्यूचर आपको कभी जरूरत पड़ेगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने क्या नोट करवाया था, ओपन मिरेकल के बाद ओपन सैमसंग को सिलेक्ट क्लिक करें। ऑन सैमसंग फोन। हाँ, ओपन मिरेकल, सेलेक्ट सैमसंग, और अगला पॉइंट लिखवाया था सैमसंग को डाउनलोड मोड सैमसंग पे ले फोन जाए। को डाउनलोड मोड पर ले जाए। उससे अगला फाइल लिखिए, सॉरी अगला पॉइंट लिखिए, फोन को कनेक्ट करके स्कैन पर क्लिक करें। फोन को कनेक्ट करके स्कैन पर क्लिक करें। फोन को स्कैन करके, सॉरी फोन को कनेक्ट करके स्कैन पर स्कैन क्लिक पे करें। अगला पॉइंट लिखिए, रिसेट एफआरपी टैब पर क्लिक करें। रिसेट एफआरपी टैब पर क्लिक करें और स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। और स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। तो आगे लिखिए, वेट फॉर 100% डन। अगला पॉइंट सर। हाँ, आगे लिख लीजिए, वेट फॉर 100% डन। यहाँ पे जो आपको 0% दिया हुआ है ना, यहाँ पे 100% लिखा जाएगा और DONE डन लिखा जाएगा, 100% डन। उसके बाद आप फोन निकाल के और यूज करिए। वेट 100% डन। अगला पॉइंट लिख लीजिए, फोन को निकालकर ऑन करके यूज करें। आगे नीचे नोट में लिख लीजिएगा, NOTE नोट बना लीजिएगा। सर क्या बोले थे, फोन को निकाल कर? फोन को निकालकर ऑन कर ले। कुछ फोन तो ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएंगे, जो ऑन नहीं होते हैं उसे ऑन कर लीजिए। ओके सर। नोट में लिख लीजिए, NOTE नोट। मिरेकल थंडर से अनलॉक करने के लिए, मिरेकल थंडर से, ये जो टूल्स है ना, इसका नाम है मिरेकल थंडर। तो मिरेकल थंडर से सैमसंग फोन को अनलॉक करने के लिए 3 तरह के टैब यूज करते हैं। सैमसंग फोन को अनलॉक करने के लिए 3 तरह के टैब यूज करते हैं। तीन तरह के टैब यूज करते हैं। पॉइंट 1 to 3 करके लिखिएगा, अभी जस्ट ही हमने तीनों टैब बताया है। पॉइंट 1 में लिखिए फैक्ट्री रीसेट, और पॉइंट 2 में लिख लीजिए
पॉइंट 1 में लिखिएगा फैक्ट्री रीसेट और पॉइंट 2 में लिखिएगा रीसेट एफआरपी और पॉइंट 3 में लिख लीजिएगा रीसेट एफआरपी एडीबी। ये तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा। तीसरा पॉइंट एक बार और बोलिएगा सर। तीसरा पॉइंट लिख देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रीसेट एफआरपी एडीबी। रीसेट एफआरपी एडीबी। राकेश भाई, ये फाइल्स जो होते हैं एफआरपी के, इसको डाउनलोड करने पड़ेंगे कि ये नहीं, ये सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट होता इसमें है? सर फाइल डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ओडियन के लिए हमने आपको फाइल डाउनलोड करने के लिए बताया था 17 MB का, इसमें फाइल डाउनलोड करने के लिए जरूरत नहीं है। इसमें जो ये टूल्स है ना, टूल्स ऑटोमेटिक ये फाइल को अपग्रेड कर देगा। ठीक है, आपको मॉडल भी सिलेक्ट करने का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप स्कैन कर लीजिए फाइल को, सिस्टम ऑटोमेटिक सारे सिलेक्ट कर लेंगे। आपको रीसेट एफआरपी पे क्लिक करिए, प्रोसेस हो जाएगा। या फिर देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब बटन से लेकर ना हार्ड रीसेट करते थे। फैक्ट्री रीसेट या हार्ड रीसेट एक ही चीज होती है। तो इसमें आपको हार्ड रीसेट का भी ऑप्शन दे रखा है। यदि आप हार्ड रीसेट नहीं करना चाहते हैं या आप नहीं जानते हैं, आपको मुश्किल लगता है, तो इस टैब को यूज करके हार्ड रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और एफआरपी के लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं। एडवांस वाला ऑप्शन हो गया एफआरपी एडीबी और नॉर्मल ऑप्शन हो गया रीसेट एफआरपी। आप चाहते हैं इसी टूल से हम फ्लैशिंग भी कर ले, तो वो ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप फ्लैशिंग वाला ऑप्शन को आप फिर से नोट कर लीजिए। मिरेकल थंडर पॉइंट नया बनाइएगा, नया टॉपिक बना लीजिएगा। मिरेकल थंडर से सैमसंग फोन फ्लैशिंग कैसे करे। फ्लैशिंग का मतलब सभी लोग समझते होंगे कि नया फाइल चढ़ाना होता है पुराना फाइल को हटा के। क्योंकि जब आपका सिस्टम स्लो चलता है तो हम लोग फ्लैशिंग वर्क यूज करते हैं। सभी लोग कैमरा ऑन रखिए, अच्छा नहीं लगता सभी कैमरा ऑफ कर रखे हैं। कैमरा ऑन कर लीजिए, ग्रुप से रिमूव कर देंगे, नहीं तो हम ज्यादा टाइम नहीं लगा रिमूव करने में। मंटू कुमार वॉइस कहाँ गया? मंटू वॉइस नहीं है, वो वॉइस ओवरव्यू जो ऑप्शन होता है ना, उस पर बोले क्लिक करने के लिए। उसके बाद एक मैसेज आएगा नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करने के लिए फिर आ जाएगा। तो आपने अभी क्या नोट किया है? मोबाइल थंडर से सैमसंग फोन को फ्लैशिंग कैसे करें। ठीक है, मोबाइल थंडर से सैमसंग फोन को मिरेकल थंडर से फ्लैशिंग कैसे करें, ये हमने अभी आपको बताया। लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड करने के लिए इसमें नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आप लिखिए, फिर से पॉइंट बनाइए। ओपन मिरेकल बॉक्स, सैमसंग फ्लैशिंग के लिए लिखिए ओपन मिरेकल बॉक्स, क्लिक ऑन सैमसंग। वही प्रोसेस फिर से जाना है आपको, 3-4 स्टेप। क्लिक ऑन सैमसंग, हिंदी में लिख सकते हैं सैमसंग पे क्लिक करें। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, जैसा सेम टू सेम पॉइंट होगा। फोन को डाउनलोड मोड पर कनेक्ट करें, स्कैन पर क्लिक करें। अपने नोटबुक में देख लीजिए, 4 पॉइंट सेम टू सेम उतार लीजिए, कॉपी पेस्ट करिए।
और राइट फ्लैश पर क्लिक करिए। ये देखिए राइट फ्लैश का ऑप्शन आ रहा है ना, इस राइट फ्लैश, राइट WRIT राइट फ्लैश, इस पे क्लिक करें। जब ये राइट फ्लैश पे क्लिक करिएगा ये टूल्स आपके पास देखिए बन के आ गए। ओडीएन में जो हमने प्रोसेस बताया था सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, यहाँ पे यही टूल्स काम कर जाएंगे। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी हम कुछ बता रहे हैं आपको, उस चीज को बारीकी से ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था पीए फाइल में बताया था सिंगल फाइल होगा तो सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे है पीडीए, पीडीए को ना शॉर्ट फॉर्म में पीए फाइल कर दिया गया, ठीक है। और अपना सबसे ऊपर जो फाइल था बीएल फाइल, तो उसको बूट फाइल उसका फुल नाम था पहले। ये पुराना टूल्स है ना, तो पुराना टूल्स में जो नाम है ना इसको थोड़ा सा नए टूल्स में अपग्रेड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले बीएल फाइल ही कहते थे, अब जो है इसको क्या कहते हैं, तो पहले तो बूट फाइल कहते थे, अब कहते हैं बीएल फाइल। बीएल का मतलब भी होता बूट लोडर, ठीक है। ये पीए हो गया, और उसके बाद सीएससी ये हो गया, और चौथा फाइल क्या था आपका, बीएल हो गया, पीए हो गया, सीएससी हो गया, और याद है आप में से किसी को ओडियन टूल्स के फाइल के बारे में? किसी को याद है तो बोलिए, नहीं तो हमें देखना पड़ेगा फिर से। हाँ, तीसरा फाइल था सीपी और चौथा फाइल था सीएससी, ठीक है। तो ये सारे 4 फाइल थे, इसी चारों फाइल को आप ठीक ऐसे ही रख सकते हैं, बस वही फाइल को कॉपी करके रख दिया गया है, नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपने जब भी 4 फाइल सिलेक्ट करने हैं, तो जैसे सैमसंग के ओडियन में हमने बोला था 4 फाइल सिलेक्ट करने के लिए, वैसे चारों फाइल इस चारों में सिलेक्ट कर देंगे, या सिंगल ही फाइल है तो पीए फाइल में सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देंगे, और वही कहानी आप वेट करेंगे डाउनलोड के लिए, ठीक है। तो नोट्स में लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए नीचे, सैमसंग फोन फ्लैशिंग करने के लिए, सैमसंग फोन मिरेकल से फ्लैशिंग करने के लिए WRITE ब्राइट फ्लैश ऑप्शन यूज करे। W देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा माउस का कर्सर वहीं पे है, WRITE फ्लैश, ब्राइट फ्लैश ऑप्शन पे क्लिक करे। ब्राइट फ्लैश ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेम टूल्स मिलेंगे। ब्राइट फ्लैश ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेम टूल्स मिलेंगे, जिस तरह का टूल्स ओडियन में उपलब्ध था, और प्रोसेस भी सेम होगा ओडियन जैसा। इसी चीज को आप अपने हिसाब से लाइन को सुंदर बना के लिख सकते हैं, वर्ड को कलेक्शन बढ़िया से करके, क्योंकि हम नोट से नहीं पढ़ा रहे हैं तो वर्ड ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, इसको आप अच्छे तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं वर्ड को। ब्राइट फ्लैश ऑप्शन यूज करने के बाद ओडियन जैसा ही होता है आपका मिरेकल बॉक्स भी। जैसे ओडियन में आपने फाइल सिलेक्ट किया, वैसे यहाँ भी आपको फाइल सिलेक्ट करने हैं, ज्यादा मुश्किल है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है?
तो सैमसंग में इतना ही। मिरेकल थंडर से आपको सैमसंग का अनलॉकिंग का कितने प्रोसेस बताए अभी तक? 2 प्रोसेस बताए, और फ्लैशिंग का भी 2 प्रोसेस बताए। एक तो हमने ओडियन टूल से फ्लैशिंग अनलॉकिंग दोनों ही बताया, और एक मिरेकल थंडर से फ्लैशिंग अनलॉकिंग का स्टेप हमने आपको नोट करवा दिया। कभी भी आपको जरूरत पड़े आप कर सकते हैं। जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो, अभी हमने ग्रुप में आपको लिंक भेज दिया है टूल्स का, उस पर सिंगल क्लिक में आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपको ढूंढने का भी परेशानी नहीं। यदि आप ढूंढना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यही टूल्स को क्रैक वर्जन में ढूंढ सकते हैं। क्योंकि ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, इस वजह से मुश्किल होगा कि क्रैक वर्जन है तो 2-4-10 वेबसाइट पे जाएंगे तो एक सही फाइल मिल पाएगा आसानी से, ठीक है। और पेड वर्जन लीजिएगा तो एक ही बार में मिल जाएगा। पेड वर्जन इसका काफी महंगा है, 7-8 हजार रुपए का टूल्स है। हम अपने लिए पेड वर्जन रखे हुए थे, बट वो अभी एक्सपायर कर चुका है, उसका रिचार्ज करवाना होगा, पेड यूज करते हैं। और वास्तव में फ्री में ही काम चल जाता है, तो पेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हुए, हम लोग सोचते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम अर्निंग हो जाए, तो इसीलिए हम लोग सभी सारे टूल्स परचेज करना पसंद नहीं करते। देखिए, सॉफ्टवेयर करने के लिए मेरे हिसाब से ना 4-5 टूल्स होने चाहिए। सबसे पहले तो यूएमटी तो होना ही चाहिए, 100% यूएमटी चाहिए। यूएमटी नहीं होगा तो एक फोन को अनलॉकिंग करने में आपको 1-2 घंटे लग जाएंगे। यूएमटी होगा तो 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि यूएमटी में हर एक सेटअप आराम से दिया हुआ है। यूएमटी तो रखिएगा, हर एक लोग रखिएगा। जिनके पास बजट है मंगवा लीजिए, यूज करिए यूएमटी को, कोई परेशानी नहीं है। बजट नहीं है तो थोड़ा रुक के मंगवा लीजिएगा। दूसरा जो है मिरेकल, तीसरा CM2। तो सच पूछिए तो मेरा काम यूएमटी, मिरेकल और यूएफआई 3 टूल से हो जाता है। तो मिरेकल का हम लोग क्रैक यूज कर लेते हैं, यूएमटी हम पेड रखे हुए हैं, और यूएफआई जो है 6,500-7 हजार रुपये में डोंगल लेके काम चला लेते हैं। जो ओप्पो और रियलमी लेटेस्ट वाले जो फोन आ रहे हैं, उसका अनलॉकिंग करने के लिए ऑनलाइन जो अनलॉकिंग होता है, वो सारा काम भी आपका यूएफआई टूल से हो जाता है, फिर मुश्किल नहीं है। ये सारे चीज है, 3 टूल्स हम प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। 2 टूल्स पेड वाला है और एक ये मिरेकल फ्री वाला है, ठीक है। राकेश भाई, ये सीएम टूल वो क्या करता है? CM2 भी बस मिरेकल थंडर जैसा ही काम करता है, ठीक है, बट उसमें कुछ कुछ अलग अलग मॉडल दिए हुए हैं। अभी ना ये सवाल ना बहुत लोगों के होते हैं, एक बहुत फुर्सत से हम 1-2-4 दिन में एक वीडियोस बना के अपलोड करने वाले हैं, जिसमें कि हमारे कौन कौन से टूल्स जरूरत हैं और कौन कौन टूल्स की क्या खासियत है, उससे हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम आपको अपडेट्स देंगे। यदि हम अभी बताने लगे ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उलझे हुए चीजें हैं। इसको हम बाय डाटा एक बढ़िया से बना के हम आप लोगों को पेश करेंगे, बताएंगे इसके बारे में। आप लोगों को नहीं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग परेशान है इस चीज को लेके, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, सर कौन सा टूल ज्यादा बेटर है। देखिए, बेटर तो हर एक टूल्स है। हमारा जो एरिया है, हम जहाँ पे काम करें वहां पे किस तरह के फोन आ रहे हैं, किस तरह के वर्किंग है, तो ये चीज जब हम समझ जाएंगे ना, तो फिर हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, फिर जाके हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर चीजें आसान हो जाते हैं। समझ गए? तो जी, इससे तो फिर एप्पल के फोन अनलॉक नहीं होते, के होते हैं नेटवर्क एप्पल के फोन के लिए सर कोई टूल्स की जरूरत नहीं है। एप्पल के वो फोन तो के आईट्यून से होता है बहुत जी जी चीजें, जी जी और आईट्यून से हो नेटवर्क जाएगा। लॉक। आईट्यून जो है उसी जी से जी। सारा चीज हो जाएगा एप्पल का, ठीक है। और एप्पल में ना सर बहुत सारे काम है नहीं, जो आप लोगों को ये लगता है ना कि हाँ बहुत बड़ा चीज है एप्पल एप्पल एप्पल, उसमें बहुत सारी चीज है नहीं। 4 क्लिक में ना आपका एप्पल का फ्लैशिंग होगा। वो तो बहुत इजी है आप। हाँ, और अनलॉकिंग की बात करेंगे ना तो एप्पल का अनलॉकिंग होता ही नहीं है, जिसको गूगल ये आप वो एंड्रॉइड फोन में कहिए तो गूगल लॉक कह दीजिए, और एप्पल के फोन में आप कहिए तो iCloud लॉक कहते हैं इसी चीज को। चीजें वही है, वर्ड्स अलग है, ठीक है। एंड्रॉइड फोन में भी अभी हम आपको कह रहे हैं, ओप्पो का फोन और रियलमी का लेटेस्ट वाला और ओप्पो का लेटेस्ट वाला बहुत जी। पसीना छुड़ा रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। जैसे कि एप्पल का आसान नहीं होता ना, वैसे ही इसके लिए यूएफआई टूल्स आ गया जो आराम से काम कर देता है। और एप्पल का सिक्योरिटी इतना तगड़ा है जिसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए, ठीक है। एक न्यूज में हमने पढ़ा था, एप्पल जो FBI जो अमेरिकन गवर्नमेंट की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम करता है, उसको ऑथराइजेशन नहीं दिया कि भैया आप हमारे आईडी को चेक कर सकते हैं। तो आप एक आम आदमी को कैसे वो एप्पल का कंपनी ऑथराइजेशन दे देगा कि आप उनको अनलॉक कर लीजिए। उसकी सिक्योरिटी बहुत हार्ड है। आपके पास बिल है तो आप बाय लीगल आप उसका काम कर सकते हैं, अनलॉक हो गया है तो। बिल नहीं है, चोरी का फोन है या कहीं पे मिला है फोन आपको, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं।
आप उसका पार्ट निकाल के आप हार्डवेयर में यूज कर लीजिए, ये पॉसिबल है। उसका मेन बोर्ड को यूज नहीं कर सकते। और बहुत सारे आदमी जो कहते हैं हम रिपेयरिंग करते हैं, तो वो करता क्या है, उसके पास सारा सेटअप होता है ना, ईएमएमसी का पूरा सेटअप, तो वो क्या करता है, उसमें सॉफ्टवेयर का आईसी मार्केट से परचेज करके उसका चेंज कर देता है। ईएमएमसी चेंज करने से हो जाता है। ईएमएमसी चेंज करने से हो जाएगा सॉफ्टवेयर का आईसी। लेकिन उसमें भी क्या करना होता है ना, जो सेम मॉडल का, जैसे कि आईफोन 11 की हम बात करें, तो कोई आईफोन 11 डेड पड़ा हुआ है मार्केट में, है ना, तो उसका आईएमईआई नंबर को चढ़ाना पड़ेगा। आप जो चाहोगे कि सेम आईएमईआई नंबर हम यूज कर ले, ये नहीं पॉसिबल है सर। उसमें बहुत लोचा हो जाता है एप्पल में आईएमईआई फोन को अनलॉक करने के लिए, ठीक है। और चार्जेस भी मार्केट में आपको मांगेंगे 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, जैसे जिसका मुंह वैसे मांग लेगा आपसे। बट रिजल्ट आपको बहुत कम ही आदमी करके देगा जो ईएमएमसी का काम करता है, आईसी निकाल के बदलने का काम कर सकता है या बोर्ड को चेंज कर सकता है। वही अभी आप कहेंगे दिल्ली में हमारे यहाँ आपको एप्पल का आईफोन 11 का बोर्ड मिल जा रहा है 12,000 रुपए का, ठीक है, 12,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, ऐसे आईफोन 11 का बोर्ड मिल जा रहा है। आईफोन 7 का बोर्ड मिल जा रहा है 6 से 7,000 रुपए का। अब आपको अनलॉकिंग करने के बाद तो कर लेगा, बोर्ड बदल देगा आपसे 10,000 पर लेके 7,000 आप उसका बोर्ड का पड़ रहा है सेकंड हैंड बोर्ड का, और आपसे चार्ज वो ले लेगा 10,000 रुपए, आपको बोर्ड बदल के दे देगा। आपको मार्केट में ऐसे कंफ्यूज करते हैं अनलॉकिंग करने के बहाने से, ठीक है। आप उससे कहिए अनलॉकिंग होता है, मैं डाटा आप दे दो, वापस नहीं देगा आपको, बोलेगा सर डाटा तो रिमूव हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये प्रोसेस है मार्केट में। अभी दिल्ली की बात हम कहे, आपको आईफोन 11 आपको मिल रहा है 20,000 रुपए में सेकंड हैंड, 12 मिल जा रहा है 30 से 35,000 रुपए में, कुछ दिन चला हुआ। सेकंड हैंड फोन का बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड फोन सबका बोर्ड मिल जा रहा है आपको 1,500, 1,200, 1,000, 2,000 ऐसे में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो बंदा आपको दे रहा है ना, उस श्योरिटी नहीं होता है कि कुछ बोर्ड में आपको ठग भी लेगा। तो इस वजह से मार्केट में लोग आराम से खुलेआम काम नहीं कर पाते। देखिए छोटा बजट वाला आदमी है उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और बड़ा बजट वाला आदमी है तो उसके लिए मुश्किल नहीं होता, वो तो फिर संभाल लेता है चीजों को। जिसका बड़ा बजट है, 10 बोर्ड मंगवाया, 1-2 डेड भी निकला तो कस्टमर्स को मैनेज कर लेगा, उसका उतना बढ़ा के कॉस्ट ले लेता है। तो ये चीजें है बिजनेस का। बिजनेस प्रोसेस से आप आते हैं ना, देखिए टीचिंग संस्थान हम चला रहे हैं ना, आपको नॉलेज हम दे रहे हैं ना, तो हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, मार्केट वाला इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। और मार्केट में क्या बोलता हूँ, मार्केट का काम है, मार्केट वाला चीज हम बता नहीं सकते आपको। तो ये सारा अपडेट है अनलॉकिंग के बारे में एप्पल का। अभी आपको हमने सैमसंग का बताया, मिरेकल थंडर से पूरा अपडेट क्या कैसे प्रोसेस है। जब भी आपको ऑडियंस से ही 99% काम आपके हो जाएंगे, मिरेकल थंडर से जाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि जरूरत पड़ जाता है तो आप मिरेकल थंडर से भी यूज कर सकते हैं। कल से हम लोग, आज ही हमने एमटीके का टॉपिक नोट करवाया था, बट आज एमटीके तो बता ही नहीं, तो कल एमटीके को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एप्पल सैमसंग में हमको लगा कुछ चीजें बाकी है तो उसको हमने कंप्लीट करवा दिया, और कल से हम लोग जो है एमटीके का जो है कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई सवाल है इसमें? नहीं। आप में से किसी को? जितेंद्र सर कुमार को एक सवाल है जी, पूछिए 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 पूछिए। सर। सैमसंग के जो फाइल जो है फॉर्मवेयर, सर कोई एग्जैक्ट वेबसाइट बता दीजिए जहाँ से मिल जाए, क्योंकि बहुत सारा फाइंड करने पर नहीं मिल रहा है फाइल। एक मॉडल का फाइल था, नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। चलिए एक और ट्रिक बता रहे सैमसंग फाइल डाउनलोड करने का। जी सैमसंग को जब बूट मोड पे ले जाओगे ना, सैमसंग जी फोन को जब बूट मोड पे ले जाओगे, तो सैमसंग का जी कंप्लीट एड्रेस आपको ऊपर में देता है फोन का। सबसे टॉप में देखोगे तो सैमसंग, जैसे मान लो कि J2 है, J2 जी इसलिए हम बार बार चर्चा करते हैं क्योंकि J2 के ऊपर आप लोगों को काम करके दिखाया है। जैसे मान लो आपका J2 है, तो आप उसको बूट मोड पे ले जाओगे ना, तो सबसे टॉप जी में एक चीज लिखा रहता है सैमसंग J200G DDF। उसका पूरा फुल एड्रेस को क्या करो, गूगल पे टाइप कर दो, पूरा फुल एड्रेस। हम लोग क्या कर रहे हैं, सैमसंग J200G टाइप करके इंटर करके फाइल डाउनलोड करते हैं, तो चांस होता है कि मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। लेकिन उसका पूरा कंप्लीट फुल एड्रेस यदि आप टाइप करते हो, और एक बार में आपका फाइल डाउनलोड होगा और एक बार में काम करेगा। और कोशिश करिए कि sammobile.com से आप फाइल डाउनलोड करिए। sammobile.com से आप डाउनलोड करते हैं तब तो 100% है कि आपका फाइल सही चलेगा। sammobile.com फ्री में भी है और पेड भी है, समझ गए? तो पेड वाला में स्पीड फाइल डाउनलोड होता है और फ्री वाला में काफी स्लो होता है, समझ रहे बात को? तो sammobile.com पे जाइए, आईडी बना लीजिए,
आईडी बनाने के लिए मुश्किल होगा, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन एक दो बार ट्राई करिएगा, आईडी बन जाएगा, मुश्किल नहीं होता है sammoile.com पे। और उसके बाद वहां से आप फाइल डाउनलोड करिए और जिस